दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहन में। उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, शुगर ऑफ बाउल। और इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कोल्लू, बहुत सारे क्लेशर आपको मिलेंगे। और किसान फिलहाल जो समय चला हुआ है वो लगभग नवंबर से शुरू हो जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक गन्ने का सीज़न रहता है और किसान पूरी मेहनत के साथ गन्ने का काम करता है। गन्ने को यहाँ मर्द फसल भी कहा जाता है क्योंकि ओड़ापड़ जो, पैनी ज़्यादा जो, तो ये झेल ले, इसलिए किसान चाहता है गन्ना बोया जाए और पिंड छुटा रहे। अगर जो और फसल है जैसे गेहूँ है, धान है, जो ज़्यादा बोई जाए यहाँ, मैं थोड़े से में हिल जा, थोड़ा सा कुछ आ जो बीमारी, धान ख़त्म, एक हल्की सी ओलावृष्टि हो जो गेहूँ ख़त्म। तो इसलिए गन्ने पर ज़्यादा फोकस रखा जा। मेहनत इसमें इतनी है कि बता नहीं सकते। अब गन्ने के दाम न लेकर बड़ा बवंडर मिच रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं कि गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, वही जो कतू रख दिया। अगर रेट बढ़ते हैं तो किसान बढ़ेगा। और शायद देश की एक पॉलिसी ऐसी है कि किसान को दबा कर रखा जा। किसान को दबा के इसलिए भी रखा जाए ताकि किसान सिर न उठा सके। उसका कर्ज में, क्रेडिट कार्ड में ध्यान न है भाई, कहीं भरना खेत पे फेड वो नहीं कटवा सकता। अगर जो पक्की लकड़ी है उसने किसान नहीं कटवा सकता। और भी फसल भी अपनी मर्जी से नहीं बो सकता। जो मील चाहेगा 38 का गन्ना बढ़िया है तो 38 का बोना पड़ेगा, 23 का बढ़िया है तो 23 का, पंजाब 88 बढ़िया तो 88, 67 तो 67, 48। पहले वाला तो गंडे खत्म हो गया। हम भी खूब चूसा करते थे, कोजा खत्म कर दिया बिल्कुल। निंगा दवाइयों का इतना चल रहा कार्यक्रम, बचना भारी हो रहा आदमी ने। अभी हम गाँव लिलोड़ में हैं और आप देख सकते हैं सब मौजूदा व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। तब बात करेंगे। गन्ने का भाव नहीं बढ़ रहा तो क्या लग रहा। तो खाप चौधरी हैं बाबा संजय कालखंडे जी। पहले शुरुआत भी इनते ही करेंगे। बाबा जी राम राम। राम राम जी। ठीक हो? बढ़िया ही बढ़िया। आप भी ठीक हो? हाँ जी, एकदम बढ़िया। बाबा जी गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, क्या लग रहा आपने? भी तो मामला ठीक होना चाहता। बढ़ा ही नहीं दिखता है। जब बड़ी उम्मीद थी किसानों को। महाराज जी आए थे यहाँ छपरौली, हम भी सब किसान यही बैठे थे आस पे। अकबर भाव बढ़ा के जाएंगे, चौधरी चरण सिंह, इसकी अजीत सिंह की जयंती है। पर बाकी सब किसान वहाँ तक निराश ही होकर आए, कोई बात नहीं बैठा। क्या कारण लग गया आपने? तो इकट्ठे दे दो ना, किसानों के नेता भी, जयंत चौधरी भी उसी स्टेज पे बैठे हुए थे। लोग नीचे तो भी कर दे गन्ना का बाबा बोल लो, जयंत चौधरी तो भी कहा उसी करी बोल जिक्र पहले बोल लग रहा था। हाँ नहीं बोले तो है नहीं, पर जयंत चौधरी भी केला के करे। जयंत चौधरी केला के करे, बस सत्ता में शामिल हो रहा। ये मुझे तो भी कहते सुने, एक शेर का बच्चा एक ही अच्छा। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अपना कहना सुनना करे। उन्हें कुछ ना कुछ करवा होगा। वो उम्मीद पे बैठे, कह नहीं करते कि बैठे नदी किनारे कदी तो लहरा होगी। कुछ ना कुछ करवा होगा सज्जी हो रहा में, कुछ ना कुछ करवा होगा। उम्मीद तो बस घर पे ही दौड़ते नहीं, उन्हें किसानों का भला करा। और अब भी उम्मीद पे बैठे हम तो। अब 19 तारीख में आता दिखा शायद है ना, कौन सी में आता महाराज जी। बड़ी उम्मीद थी वह महाराज जी भाव बढ़ाएगा जाएगा, पर नहीं बढ़ाएगा कुछ भी। उनका नहीं चलेगा किसानों का। तो एक दिल टूट गया, आगे बढ़ा नहीं। और लागत इतनी आएगी, मैंने वो पेस्टिसाइड ले लो, डीजल ले लो, कुछ भी ले लो, दुगनी लागत होगी। और फसल आधी होगी। इतना रोग भी का फसल में आया, फसल आधी होगी और रेट बढ़ा नहीं। तो किसान का दो बस एक राम जी सारा है, यानी कुछ नहीं आस करे आदमी भैया सरकार आओगी या बढ़ावेगी। हम तो हाल लगे पिछली सरकार बढ़िया को आ जा। महाराज जी पे बड़ा भरोसा था, काम वो ठीक भी कर रहा महाराज जी कुछ तो। बस थोड़ा किसानों की डब को और लखा लेता, बढ़ाते हैं 25-30 रुपये, तो किसानों का भला हो जाता, रोटी मिलने का डब हो जाता किसानों का। तो किसानों के बारे में नहीं महाराज जी सोच गया, जो का तू ही रहेगा बा, जो का तू ही रहेगा बा, इसमें कुछ नहीं आता पड़ता। मास्टर जी धरने में बहुत समय दिया आपने, तो अब जब ये धरना दोगे कि जैसा गन्ने का पानी बढ़ा? नहीं, धरना तो किसी मुद्दे पर दिया जा जब भी लोग जो हैं किसान बहुत परेशान हो जाए। देखो धरना जो दिया गया था श्यामली मिल में, पिछले 3 साल से लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा था, तो उस वजह से लोग आक्रोशित थे, परेशान थे, वे धरने पे बैठ गए। अब धरना, अब रही बात गन्ने के भाव की जो आपने पूछा है, देखो किसान तो बेबस है। आज की तारीख में कोई भी किसान को तरफ ध्यान नहीं कर रहा। जो सरकार है
और मैं तो यूँ कहूँ कि जो ये नेता लोग हैं, पिछले चौधरी चरण सिंह के बाद में एक भी नेता कोई ऐसा नहीं आया किसी भी पार्टी में, कांग्रेस ने, बीजेपी ने। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह आए थे। चौधरी अजीत सिंह ने किसानों की तरफ को ध्यान दिया था। उन्होंने शुगर मिल लगवाई, 15 किलोमीटर का दायरा घटा कर 15 किलोमीटर करा। उस शुगर मिल लगाने से किसानों को बहुत फायदे हुए। उनका गन्ने का रेट भी मिला, उन्हें गन्ने का मूल्य भी मिला। तो वो एक बहुत बड़ा उन्होंने हम पे एहसान किया था। उसके बाद अजीत सिंह के बाद में जो जितनी भी पार्टी सत्ता में आई, चाहे वो सपा की है, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो कांग्रेस की है, किसानों की बात अब कोई भी नेता करता हुआ नजर नहीं आता। देखो, रही बात धरने और आंदोलन की, किसानों को तो अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़नी पड़ेगी। लेकिन किससे लड़े? जो सत्ता में लोग हैं वे किसानों की सुनवाई बिल्कुल नहीं कर रहे। देखो, पिछले साल भी कई 2 साल पहले 13 महीने तक किसान वहाँ बैठे रहे। अभी करीब 70-72 दिन हो गए वहाँ सरदार जी शंभू बॉर्डर पे वे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कोई सुध किसानों की नहीं ले रहा बिल्कुल भी। तो किसान तो एक किस्म से लाचार है, जैसे अभी बाबा जी ने भी कहा है कि वो एक किस्म से अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। लेकिन इतने बड़े बड़े नेता हैं किसानों के, राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं, और पॉलिटिकल भी नेता हैं, जयंत चौधरी हैं। उनको तो कहा भी है, मैं तो उन्होंने तो कहा भी मैं तो जाट नेता नहीं हूँ, मैं तो किसान नेता कहूँ मुझे तो फिर वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे? वो बताते स्टेज पे बैठे बैठे वाह बढ़ना है जीप गए। नहीं, वो देखो, किसी के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूँ, वे क्या सोच रहे। हम तो लोग चाह रहे कि भारतीय किसान यूनियन हो या हमारी जो पार्टियां हैं वे जो किसान हितैषी हैं, वे सब सोचते तो वे सब किसानों के बारे में ही हैं। किसानों का ही भला हो, कैसा कैसा रणनीति बने, लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। अब बजट पेश हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी। बहुत बढ़िया विकास की बात करी, पूरे छात्रों की बात करी, महिलाओं को, लड़कियों की पढ़ाई की बात करी, शिक्षा की बात करी, स्वास्थ्य की बात करी। वो बहुत अच्छी बात है, उनकी हम सराहना करें जो अच्छे काम हैं। लेकिन पूरे बजट में, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार का हो, किसानों के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था की बात कर रहे हुए। और कौन से दीर्घकालीन, जब किसान का दम घुट जाएगा, यानी अब से 10 साल 20 साल बाद किसानों को उसका फ़ायदा मिलेगा, उस व्यवस्था का हम क्या करें? जैसे आज की तारीख में गन्ना हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। अभी पिछले दिनों ट्रैक्टर कंपनी ने घोषणा कर दी, ट्रैक्टरों के दाम बढ़ा दिए। कार कंपनी ने घोषणा कर दी, कारों के दाम बढ़ा दिए। मोटरसाइकिल वालों ने घोषणा कर दी, मोटरसाइकिल। लेकिन हमारे दाम जो हैं वो राज्य सरकार के हाथ में हैं। और राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी 20 रुपये जो उनके उसमें था समर्थन मूल्य, उसमें बढ़ाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे जो है आंख बंद कर ली। और मुझे केवल ये दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो निर्णय है वो पूरा का पूरा मिल मालिकों के फेवर में है। वरना ऐसा भी काम करा जा सकता था कि सरकार जो है कुछ राहत मिल मालिकों को भी दे सके और किसानों को भी दे सके। तो इस तरीके से, लेकिन पूरी की पूरी किसानों की तरफ से आंख बींच के और मिल मालिकों की तरफ को ही देखकर सारा फायदा मिल मालिकों को पहुंचा दिया। रही बात आंदोलन की, अब देखो, किसान जब मरेगा, जब कहीं से रुपए नहीं आएंगे, जब खर्चे के रुपए नहीं आएंगे, तो किसान तो परेशान होगा। अब किसान परेशान होकर क्या करेगा? वो आंदोलन की तरफ जाएगा। अभी शामली मिल की बात करी आपने, हमने शामली मिल में आंदोलन करे तो उसका फ़ायदा मिला। भाई, शामली मिल बिक भी गया, नया पेमेंट भी मिल रहा, पुराना भी मिल रहा। लेकिन इसी शामली मिल में थाना भवन मिल भी है, बजाज शुगर मिल का। उसने केवल मिल बंद होने के कगार पे हैं, सारा गन्ना करीब करीब जा चुका अगले महीने तक, और 11 दिन का ही पेमेंट करा है। अब वहाँ भी किसान जो है मिल मालिकों से भी मिल रहे, डीएम से भी मिल रहे, वे लोग भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अब मजबूरी में क्या करेगा किसान? अब वहाँ धरना शुरू होगा। तो ये आंदोलन और धरने की बात तो तभी तो निकल के आती है। और अगर सरकार हमारी तरफ देख ले
तो बस दुख मुझे इसी बात का है कि चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वे किसानों की पूर्ण रूप से अनदेखी कर रहे हैं। और जैसे अभी बाबा जी ने कहा, हम तो पूर्ण रूप से ऊपर वाले पे ही निर्भर हैं, अब उसी का ही सहारा है। जैसे जैसे वो हमें निर्देश देगा ऊपर वाला, हमारी अंतरात्मा, उसी तरीके से हम काम करते रहेंगे। धन्यवाद। 400 रुपये का है रहते हैं जयंत चौधरी, 400 रुपये हो जाएगा गन्ना का भाव का, ये भी रहेगा। नहीं जी, उस बारे में देखो हमारे नेता क्या कह रहे, वो हम तो नहीं, हमने तो नहीं कही बात। हम तो मांग कर रहे कि हम तो कह रहे हमें 400, 300, 200, चाहे ऐसा 370 भी अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसे घटा के 200 रुपये कर दो। लेकिन जब लागत बढ़ गई, ये तो एक बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी बता सकता है आपको कि किसी चीज़ की लागत बढ़ी। जो हम गन्ना पैदा कर रहे, हमें डीजल महंगा मिला, हमें मजदूर महंगा मिला, हमारे जो यंत्र हैं वे महंगे हो गए, हमारी ज़मीन की कीमत बढ़ गई, उसका ब्याज भी बढ़ गया, उसके बाद महंगाई बढ़ गई, हम बच्चों की शादियां कर रहे, स्कूलों की फीस भी बढ़ गई। जब सब चीज़ बढ़ गई और हमें गन्ने का मूल्य वही 370, तो भाई गन्ने का मूल्य भी तो बढ़ना चाहिए। तो ये तो कोई अनपढ़ आदमी भी कर सके, और ये पढ़े लिखे और इतने बड़े बड़े विद्वान लोग जो हैं हमारी सरकार में बैठे हैं, इनकी समझ में यह बात नहीं आ रही, वो मेरी समझ से तो परे है जी। जी। और भी यहाँ किसान मौजूद हैं। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। तो बानी बढ़ा दिक्कत हो रही होगी तो? हाँ दिक्कत तो होगी भाई। कैसी हो रही? हाँ बरखे झूठ बोल रहे, दिक्कत तो हुई है। सरकार ने 400 पार कहती 400 पार तो है नहीं। हमें तो लगे कि यही हालात से चलते हैं नहीं, जितनी है किसान इतनी है, ये 370 के बजाय 350 भी हो सके। जमीन भी फुड़क नहीं पड़ सका एक कर तो? हाँ बिल्कुल हो सके, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सरकार। अब तो जयंत चौधरी भी गेल जाए लिए जाट नु कह रहे थे, नु कहा जिंगे चले जाएंगे, नु कर देंगे के मस चौधरी जा लिया अपने, उसमें जा लिया, कौन सा मारते पूछ के जा लिया। किसान का तो कोई भला हो नहीं रहा, जयंत चौधरी से भी कुछ नहीं भला हो रहा। चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री रहे थे, कितने काम करे किसानों के लिए उन्होंने भी करे, अजीत सिंह ने भी बहुत करे। अन्नू कहते हैं कि अजीत सिंह के उस पर कुछ न कुछ भाव के बारे में करेंगे, हुआ कुछ नहीं। बल्कि वहाँ मुख्यमंत्री ने कहते हैं आवेगा कोई अवसर जब करेंगे। इससे बढ़िया कौन सा अवसर था कि किसान नेता का जन्मदिन था और मूर्ति का अनावरण था, इससे बड़ा था किसान के लिए कोई था ही नहीं सब। इससे आगे कौन सा अवसर आवेगा और इससे बढ़िया, पर करना नहीं उन्हें कुछ भी। जुबान पे कुछ है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, काल वहाँ भीतर दिखे। हाँ पूरा। तो पहले जो आपके जब आप 20-22 साल के थे, आप उस टाइम डीजल का क्या भाव था लगभग? उस टाइम डीजल का लगभग रेट होगा 20-25 रुपये। तो फसल कैसे हो थी, मतलब ज़्यादा लागत भी थी या कम लागत थी? 5 रुपये। अच्छा, दरअसल क्या हो रहा कि ये तो सभी को पता, भाई जिसका खेती हुआ काम है ना, वो जितना परेशान है, लगता नहीं कि भाई देश आज़ाद हो रहा। ऐसा तो कभी किसी शासन में हुआ ही नहीं। अभी आप ये देखो, मेन चीज़ पे आ जाओ, जितनी भी परसेंटेज बढ़े सुनने की, भाई मानी तो एक रिक्वेस्ट है, 1 साल के अंदर जितना सुनने का रेट बढ़ गया, उसी रेशों में गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। क्योंकि लागत जो सुनना बताता है कि भारत में कितनी पूंजी है, कितना खर्चा है, कितना हुआ है। मेन सिद्धांत एक है, अगर सरकार ये सोचती हो कि भाई मतदाता ने आपको वोट नहीं दी, या सरकार ये सोचती हो कि करदाता ने आपको कर नहीं दिया, या सरकार ये सोचती हो कि अन्नदाता ने आपको अन्न नहीं दिया, क्या रोल है सरकार का? क्या रोल है सरकार का? सरकार का कोई रोल नहीं है। अगर किसी का भी रोल है तो अन्नदाता, करदाता और मतदाता का है। किस अहंकार में है सरकार? माल यहीं से खावें, इन्हीं के माध्यम से जी रही सब, सारी दुनिया, सारी जनता और पूरे वर्ल्ड की। तो हमारा तो कहना ही है भाई, जिस रेशों में सुनना बढ़ा, उसी रेशों में गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। अगर बिल्कुल ईमानदारी से काम करें, और अगर ईमानदारी से काम और सच्चाई से काम नहीं करते, भाई उनकी हाथ में ताकत है, मैं जैसे चाहूँ वैसे कर लो। दिन सब गाँव, एक दिन किसी के एक नहीं रहे, आज तक नहीं रहे। आप देखो, पहले मुगल थे, फिर अंग्रेज थे, फिर कांग्रेस थी, और अब भाजपा है। भाई भगवान ही ने सद्बुद्धि दे
बस किसानों के और मजदूरों की तरफ को, और व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की तरफ को भी। ये भी जो है नहीं काम करे, इनका कोई पैदा करा हुआ नहीं। अब देखो कुंभ में कितनी बड़ी त्रासदा हुई, मुझे तो लगता नहीं भाई किसी ने जिम्मेदारी ली हो, ना किसी नेता ने जिम्मेदारी ली, ना अधिकारी ने जिम्मेदारी ली। पैसा कुछ कोई एहसान नहीं है सरकार का, पैसा तो करदाता का ही दिया हुआ है। जो है कि जो भी मरा, जो भी शहीद हुआ वहाँ, जो भी हुआ, केवल जो सरकार पे पैसा इकट्ठा हुआ, जो जनता जनार्दन ने पैसा दिया, उसमें तो ही तो दे दे। अरे भाई अपनी तनख्वाह में भी दे के देखो ना, सारा गुड़ गुड़ तो तुम खा जाओगे, उसके चावल कौन खाओगे तिरामी के। जय हिंद जय भारत भाई। चौधरी साहब आपने क्या लग रहा है, जैसा कुंभ की बात कर रहे थे चौधरी साहब, तो कुंभ में गए मुसलमान नहीं जाने के, मुसलमान पहले अपनी ठेली पेली लगाएगा, जो गरीब मुसलमान है वो तो अपना काम कर लेता, वो तो एक धंधा तो बंद ही होगा किसी न किसी का। मैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बता मेरे हाथ में केस में जो कर में चाह नहीं कर ले, तो जिसकी इलेक्टिव सी की बहस। आम आदमी ने तो आवाज़ उठानी चाह, आम आदमी तो आज उठा रहे, किसान अपने ना की आवाज़ उठा रहे, इनकी सुन रहा कोई तो काम हो रहा है। जिसके इलेक्टिव सी की बहस हो रही है, जो कर उनके सत्ता हाथ में चले, इतने नहीं जाती वोट नहीं जाती, इतने बड़े बड़े वादे आए पीछे सब भूल जा अपने जुक्कर जी माँ नुकर जा। पब्लिक के हाथ में जो पावर है वो लिखती सार, और वह फिर पब्लिक करेगी बेचारी धरने प्रदर्शन पिटने। ये तो खरबूज जा पब्लिक तो चक्कू पे भी गिर रही हो, जीप खरबूजे को कटना, या खरबूजे पे चक्कू गिर दो, जीप खरबूजे को कटना। पब्लिक है बेचारी, रोज जाकर बैठ जा, इनका हाथ में क्या है बेचारों के। और हाँ जी ठीक हो, हाँ जी ठीक है। केल इधर करेंगे बात। हाँ जी चौधरी साहब राम राम। राम राम जी, ठीक हो? बहुत बढ़िया। पहले अभी कुछ दिन पहले जयंत चौधरी ने एक पुरानी पोस्ट शेयर करी थी अपने ट्विटर हैंडल पे, हाथरस वाली, उनका लट लगत हो की पोस्ट शेयर करी, फिर क्या जरूरत पड़ गई थी अब जा, ये तो सत्ता में है, मामला ठीक था भाई। अब तो मामला सारा तो ठीक था ही, पर जयंत चौधरी के बच्चे के लिए क्या कर लगा जयंत चौधरी ने कोई जरूरत तो जयंत चौधरी की है नहीं भाई। जयंत चौधरी को उनकी जरूरत हो वो बात दूसरी, हर आदमी को अपनी जरूरत हो रही। जयंत चौधरी को भी जरूरत होगी उनकी। किसानों के नेता थे, किसानों के नेता रहे, बड़े तो उनके किसानों के नेता रहे, किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। पर जयंत चौधरी भी साथ जमाने के साथ में बदल गए, उन्हें भी किसानों की मजदूरों की नहीं रही होगी, उन्हें भी अपने सत्ता का जो है कुछ लालच आ गया होगा। तो वो पोस्ट जो है करी थी उन्होंने, हाँ हमने भी देखी थी वो, लेकिन उसके बाद में जो कुछ उनका कोई मतलब होगा वो बात होगी पूरी, तो उन्होंने वो पोस्ट हटा दी थी। फिर कब चली वो पोस्ट? कुछ था मामला जरूर, मुझे ऐसा लग रहा है ढंग योगी जी आ नहीं रहे थे मूर्ति का अनावरण करना। अनिरुद्ध तू तो पूरा समझदार है, तू जानता नहीं कि मारते जाते जाने तो अगर कुछ होगा तो कर दी थी। नाराजगी जाहिर करने में तरीके होते हैं ना। तो जनता तो पूछना पड़ेगा ना, जो जनता चाहती है, क्या देख रही जनता उसमें। देखो जनता तो पिसी हुई है इसमें, किसान मजदूर तो पिसा हुआ है, जनता तो पता नहीं क्या क्या चाहे भाई। जनता की कोई सुनने वाला है नहीं आज की घड़ी में। रही बात यह कि भाई किसान है, किसान तो भाई अपनी खेती से फुर्सत नहीं है, और भाई अपना काम वहाँ करे, रेट आगे ला के दे दे, ना कोई भाव देता और ना कोई भाई इसकी कोई टाइम है, ना कोई वक्त है। जोन सा भी चाहे वो बुआ ले, जोन सा चाहे वो कटवा ले, जोन सा चाहे वो भाव ले ले। और भाई आज की घड़ी में तो देखो हमें तो ये लग रहा है कि किसानों को तो कोई नेता है नहीं, ना कोई किसानों की पार्टी है। क्यों लग रहे हैं लोक दल और जयंत चौधरी नेता लग रहे? अब तो नहीं लग रहे, अब नहीं लग रहे कि भाई किसान के नेता है या मजदूर के नेता है, अब नहीं लग रहे हमें तो। वे अब भाजपा वाले लग रहे भाई, व्यापारियों की लग रहे हैं हमें तो। क्योंकि जब किसानों की बात कोई नहीं मानी जाती, नहीं कोई हुई, जुल्म की बात है निरुद्ध। सब चीज़ के भाव सबको पता, लेकिन गन्ने का भाव वही है, या कहे जो है भाई जो भी फसल जहाँ जिसकी है उसके हाथ में तो है नहीं किसान के, उसके फसल तय तो वही करेगा, वही बैठे ऊपर ही। और जो वो जो है भाव तय करने वालों में जाके बैठ गए, और जब भी नहीं कर पाई तो फिर कैसे मान ले? हम तो ये मान रहे कि भाई सरकार जो है बस आज जो हमारी लोक दल है वो भी व्यापारियों की पार्टी है, वो भी अपना सत्ता का सुख भोगना है तो भोगो भी, बस ये है। और भी कुछ और किसान यहाँ पे हैं। राम राम जी। राम राम जी भाई। ठीक हो? ठीक है जी भाई। गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, इसके लिए आपने क्या लग रहा? चौधरी साहब तो कह रहे थे गन्ने का भाव बढ़ाया जाएगा। चौधरी केला के कर लगा, 100 चोर एक डा भोजन, एक केला के करेगा नो बता। तो वो बेचारा है गैल लगना पड़े, गैल तो जाना पड़ेगा, गैल लगना पड़ेगा तो ऐसे घड़ा भोजेंगे वो केला बेचारा। भाई चलो भाई थारी देखा कुछ सुना, कुछ अमन मिन्नत भी कर लो, सौरा कोई नहीं सुनने का क्या करे फिर वही।
तो केला क्या है, केला तो बहुत कुछ कर दे बहुत सारे लोग तो कर अभी कुछ जब सोच और एक डब बैठे ये बाहर थे बता के करके विषय ना हाथ पाँव भी हिलाए, पोस्ट भी शेयर कर ली, हूँ भी कर ली, बता के करा इन्होंने 4 रुपये का अंडे के नहीं बढ़े। या सारे किसान मरण भरण लग रहे, पैमिट आ लो नहीं आओ बेचारा यहाँ भी आया था, आएगा पैमिट बोलो सारा। तो नेता में कमजोरी है, किसानों में कमजोरी? भाई या तो हमारे में ही है कमजोरी, तो भाई नेता में हमारे में कहे में और बता केला चना भाड़ को फोड़ागा। तो अब क्या लग रहा है, बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ना चाहिए था? भाई तो है बढ़ना तो चाहता पर ये बढ़ावे भी हो सकता। आप कहो ना, चौधरी साहब से कहो आप। चौधरी साहब वो कह ले कर लगाओ केला, वो तो कह रहा बेचारा, उसकी सुन भी रहा कोई। तो फिर पार्टी में क्यों गए नहीं, घर लगते? भाई के बताओ, वह तो मजबूरी हो जा कुछ काम की। क्या मजबूरी है, कुछ तो पता होगा थोड़ा बहुत, क्या मजबूरी है? भाई कुछ नहीं, बस ये तो ऐसा है बगैर लगना पड़ा जी सारे भाई एक डब को चल रहे, हमें भी चल भाई हंगे कोई डले बगा लो। अब फिर कहना का लीक छोड़कर 3 चले, शायर शेर सबूत, लीक 2 चले, गड्डी कपूत भी तो कहे। अरे नहीं नो कुछ नहीं कहते हूँ तो कोई जाए रहे, ये डायलॉग नहीं मारा जाता? नहीं मारे तो जा सारे ही, पर ये जा भाई जब बता हुआ भाई ने बताया कि लाठी वाले की भैंस है, ये लाठी उनके हाथ में, या तो लठ लेगा सौरू को न गिराओ 2-4 को, जिन्हें कहा सौरू का जाक का इतना पाड़े में धी चौथ राजकाज पे बैठे सही तो बैठे बता दूँ उन्हें ना, तो अपने जागतू को जिन्हें समाज का ज्ञान या कुछ अपने कुणबत्ती जागतू को जो पड़ेगा उसे तो ज्ञान होगा, इन्हें बता कौन सा ज्ञान है। एक बीर बहनी को छोटू फिर है, एक इसका जाकत बड़े है नहीं जो सा बैठा रखा, ये मारे वाले को सकबा दिखा लो कंगे कोई भाई, मारे वाले भी नहीं सारे एक लग गए से, तो एक लग गए और ढंगी बैठ जा, ये वो बेचारा नू कुछ चले कुछ उसकी गैल कुछ नू कुछ चलते है, या हो रही मैंने बीमारी तो एक लग गए से हो जा ढंगी बैठ जगह। चौधरी साहब से पूछेंगे इस कहावत के बारे में। चौधरी साहब ये जो कहावत है, लीक छोड़कर 3 चले, शायर शेर सपूत, लीक 2 चले, गड्डी कपूत, तो दम है रहा, तो बात पीक पे थी। भाई जो जिसका जितना हम यहाँ बैठे घर में उनका दायरा राजनीति का में ही जाने, कुछ उनके नियम भी जितने बंधे हुए होते होंगे में। अल्लाह हम भी माने अनुरोध भाई, जैन चौधरी ने भी कहा था भाई की बार गन्ना भी 400 पार होगा, ऐसा रख रहा था उसकी डब्बू कहना ये भी 400 पार होगा। ईब उसने तो कहना सुनना कर लिया, अच्छा नहीं उसकी सुनी, अगर वो कल को छोड़ कर दूसरी में आ जाए हम ही नु कहने लग जाए हमारे किसान भाई कहने रहे, इस पर तो वहाँ भी नहीं जमा गया भाई। और भाई तो जहाँ जम रहा बेचारा जमा रहे, खैर कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो ये मान नहीं है। दिल्ली में चुनाव होया या जैन चौधरी की देन है, 20-22 सीट भड़काई, जो जाट बहुल्य सीट थी सारी की सारी लिकड़काई, या जैन चौधरी की देन है, और मैं इसका भी आसान नहीं मानेंगे। और बताओ बा की कर ले, 27 के चुनाव नज़दीक लग रहे, तैयारियां शुरू होने रही, धीरे धीरे लोग एक्टिव होने रहे जिन्हें चुनाव लड़ने, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को, क्योंकि चुनाव तो नज़दीक ही है लगभग? ये जनता जनार्दन है, ये तो अपना फैसला। आप तो काप चौधरी हो, ये सारे तो आपके भी होते होंगे। जनता जनार्दन है भाई, कोई हमें कुछ देगा तो हम भी उसकी जय बोलने लग जाएंगे, और जब कुछ हमें हम देने का ही नहीं, हमें कुछ हम सुख की क्यों जय बोल लेंगे। ये तो ईब का बतरा पलटा लगे, अगर ईब के भी न होश नहीं आई और तो भाई आगे जनता पलट भी सके। अरे काम तो यार ठीक कर दी सरकार, एक या थोड़ा किसानों की डब को और रखा है, काम गलत नहीं कर रही, काम तो भाई सरकार तो जोन सी भी अवे करे, कुछ न कुछ कमी कोई सी में रह जा, कभी कोई सी में कमी रह जा, या भी ठीक कर रही है अपने हिसाब से, बस किसानों की नहीं सोच रही। अगर किसानों के बारे में सोचते 50 रुपये पे अंडे के भाव में बढ़ा दे, तो यह भी सरकार बढ़िया या कि बुरी, किसानों के लिए ख़राब है सरकार, या वो ठीक कर रही काम, जो कर रही 10-5 काम ठीक कर रही है अपने हिसाब से, पर किसानों का पता नहीं कि ये कुछ इन्हें नो रख धरती में तार दो, किसान को धरती में तारना चाह रहे भाई, इन किसानों को धरती में तार दो, धरना प्रदर्शन जो कुछ करें किसान ही करे, और इन्हें ऐसा कर दो और ये आगे धरना प्रदर्शन करे ही ना। ये भी भाषण सुन रहा था सोशल मीडिया पे, पंकज मलिक MLA, हाँ गन्ना मंत्री से पूछ रहा, बिल्कुल साफ शब्दों में कहने ये तो बता दो तुम को दे, कौन सा 14 दिन में पेमेंट नहीं देंगे, ब्याज समेत देंगे, कौन सी ने दे दिया। ये एक आंकड़ा ले रखा है इन्होंने, पिछली सरकार ने इतना पेमेंट कराया, हमारी सरकार ने इतना कर दिया। अरे पिछली सरकार में इतना कांडा हुआ, किसानों ने तो बढ़ा, तुमने बढ़ा दिया के,
इस सरकार में किसानों ने तो अपनी लागत तय गंडा बढ़ाया, लागत ज़्यादा लगाई और पैसा फिर भी नहीं मिला, किसान तो और तले उतर गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये गांव लिलोन है और खाप चौधरी और यहाँ सभी गणमान्य व्यक्ति थे। डीजल, मजदूर, गन्ने पे जो बीज आवे उसका मूल्य, खाद, डाई, कोरोजन, ये गन्ने गन्ने का ही खाली आना जाना और भूखा मरना। कई बार सोचा मजदूर नहीं मिलता तो अपने आप ही बोना पाना देखना पड़े। इतनी दिक्कत किसान के आगे हैं। अगर जो किसान शहरी बताने गए तो एक आदमी पूरा दिन में 24 घंटे में सुन नहीं सकता सारी दिक्कतों ने। प्रदेश में क्राइम जो है बिल्कुल समाप्त हो गया। जो छुटकर थे या तो जेल चले गए या फिर दो ही रास्ते थे, या तो इधर या इधर, एल बना रखा था, वे भी हट गए। आदमी पहले पैसे लेकर करता उन्हें उसकी लूट हो जा करती, पैसा नहीं लेकर आता आदमी तो लूट होनी अपने बंद हो जाएगी जब आदमी की जेब में पैसा ही नहीं। 3 साल हो गए लगभग पिछले साल का बकाया था, अब लोग पूरा नहीं होया। मिल शामली मिल की हालत यह है। एक टाइम यूँ था कि हाँ नू देख लेते लमड़ी देनी कि नहीं देनी, तो शामली मिल जिसका था उस तय तुरंत ब्याह कर देते अगर उसका 10 बीघे भी ज़मीन थी, क्योंकि गन्ने के उस तय पेमेंट तय घर चल जाता। ये हालत यह है, पूछा शामली मिल में है तो टाल कर दी जा, वहाँ न दियो, हालत यह होगी। और इससे भी हालत बेकार होनी है किसानों की, तो क्योंकि किसान समझ नहीं पा रहा या फिर जो किसानों के नेता हैं वो समझा नहीं पा रहे। अलग अलग रास्ते, अलग अलग बातें, अलग अलग विचार, अलग अलग मंच और अलग अलग किसानों को कर दिया गया। अब इसमें किसानों की गलती है या किसान नेताओं की गलती है वो तो आप देखियो। मेरा काम है आप सभी से किसानों की और किसान नेताओं की, खाप चौधरियों की बातों को आप तक पहुंचाना। अब आप इसको वीडियो को कितना शेयर करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिन साथियों ने अभी तक गांव गुहांड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो ज्वाइन भी ज़रूर कीजिएगा। जैसे जैसे आप ज्वाइन करते चलेंगे वैसे वैसे हम किसानों की आवाज़ को और ज़्यादा उठाने की कोशिश करते रहेंगे। आप जुड़े रहें गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।